पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई एक लंबी बहस, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा गया और ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवाद भारत में आ रहा था। उसके बाद ऑपरेशन महादेव, वो 3 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था उन्हें मार दिया गया ऑपरेशन महादेव के तहत। तो गवर्नमेंट ने ये बात मानी कि उन्हें माना, हम लोगों ने हम ये लोग वही लोग थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था, जिनके पास से जो बंदूकें मिली हैं वो बंदूकें वहां जो मिली थी उनके जो कवर थे, गोलियां मैच कर रही थी, कवर मैच कर रहे थे, गोली चला के देखी जाती है। अच्छा, गोली जो मैच करती है वो ऐसे कि जब गोली चलती तो गोली और कवर, गोली नली से निकलती है, कुछ उस पर स्क्रैचेस लग जाते हैं और वो स्क्रैचेस मैच करते हैं। एक गन के स्क्रैचेस दूसरे स्क्रैचेस से मैच नहीं करते। वो जो गोली पे जो स्क्रैचेस है वो एक गन से निकलेगा वो भी मैच करेंगे, तो वो मैच हुए। इसका मतलब वो बंदूकें वही थी, आदमी वही थे, फैमिली वाले पहचाने। लेकिन इसके बाद एक बड़ा शौक है, पीसीसीआई ने बोला कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच किया जाएगा। मैं कभी भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटिंग टाइज के फेवर में नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है मैं उसके साथ जरूर होता हूँ। ये एक डिसीजन है गवर्नमेंट का भी है, नो डाउट अबाउट इट। अभी तक गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफाई तो नहीं किया, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से क्लैरिटी आती दिख रही है कि मैच खेला जाएगा। क्यों खेला जाएगा? इसलिए खेला जाएगा कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है हमारी। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का मतलब ये कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम के बाद क्या हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलें, इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया आई है शिवसेना, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कि शिवसेना की एक लीडर है, पहले वो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ करती थी। उन्होंने बोला कि हमारे जवानों के खून से ज्यादा जरूरी पैसा है बीसीसीआई के लिए, गवर्नमेंट के लिए। मतलब इन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को, लेकिन बीसीसीआई से। और होने भी वाला है मैच, जल्दी होगा एशिया कप का। इस महीने के मिडिल में कहीं मैच है, उसके बाद एक और मैच हो सकता है। ये पूरा गेम क्या है और क्या पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इस पे बात करने के लिए आरजू जी, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आरजू काजमी जी अपने बड़े अच्छे चैनल हैं ब्यूटीफुल माइंड्स विद आरजू काजमी, आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया चैनल को। और विकसित भारत के इस प्लेटफॉर्म पे मैं उन्हें बुला रहा हूँ, पहले भी आई है लेकिन विकसित भारत पे एक दो बार आई, ज्यादा नहीं आई। आरजू जी, एक लंबी तकरीर मेरी तरफ से माफी चाहूंगा, लेकिन एक चीज कि क्या क्या क्रिकेटिंग टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में होने चाहिए? अभी हाल में तो हम ब्रह्मोस मार रहे थे और वहां से भी मिसाइलें आ रही थी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने इनवाइट किया, और आई होप एंड आई विश कि आपका ये नया चैनल जो है ये बहुत तरक्की करे और बहुत जल्दी आपको इस पे जो है वो सब लोग जो सब्सक्राइब भी कर लें और देखा भी करें। डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में पहले जैसी नहीं रही। ये तो नहीं है कि पहले बहुत ही ज़बरदस्त कोई हमारे रिलेशंस चल रहे थे और हम एक दूसरे को बड़े लड्डू भेज रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद तो और भी ज्यादा टेंशन आ गई बीच में, जिसमें कि डेफिनेटली हमारा और आपका मीडिया जो है वो भी उस बीच में आया और सभी लोग उस चीज को भुगत रहे। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि दुनिया में तो हम लोगों ने रहना है, और अगर दुनिया में रहना है लोगों ने तो आपस में बात तो करनी ही होगी, चाहे जितनी मर्जी नाराजगी रहे। मैं मानती हूँ कि बहुत गलत हुआ जो कुछ कश्मीर में जो अटैक हुआ था, और वहां पे जिन लोगों की जानें गई उनके साथ भी पूरी तरीके से कम मेरी हमदर्दी तो है, और मुझे लगता है कि वो सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी बड़ा मुश्किल है कि आप या हम जो है आपस में बात करना बिल्कुल ही छोड़ दें, कहीं ना क्रिकेट मैच हो ना कोई और किस्म की जो एक्टिविटीज थोड़ी बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान की चला करती हैं वो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल से बंद कर दी जाए। ये मेरा ख्याल है कि पॉसिबल नहीं है। जैसा आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि ये इंटरनेशनल कमिटी जो है या इंटरनेशनल जाकर जो प्लेयर्स खेलते हैं गेम्स उसकी बात हो रही है। ये कोई हिंदुस्तान में टूर्नामेंट नहीं है, ये हिंदुस्तान का टूर्नामेंट नहीं है, ना ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट है। इसमें और भी कई कंट्रीज की टीम्स हैं, तो इसमें
ना जाने का फैसला अगर करते हैं भारत की तरफ से, तो वो यकीनन बहुत से लोगों को, बहुत सी दूसरी कंट्रीज को, और जो उस मैच का हिस्सा है इस टूर्नामेंट का, उनको शायद सूट ना करे। इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है। क्या अगर जो लोग बात कर रहे हैं कि जी इतना पैसा इन्वॉल्व है और इतना पैसा होते हुए जो है वो ये नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान की टीम्स आपस में ना खेलें या भारत बायकॉट कर दे। मेरे ख्याल है पैसा तो और भी 10 जगह होती है जहां से कमाया जा सकता है। आप लोगों की वैसे भी इकोनॉमी जो है वो काफी बेहतर जा रही है। सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि दोनों कंट्रीज का आपस में बातचीत हो सके, डायलॉग पे जा सके। और अगर पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चाहे इस वक्त किसी खास पोजीशन पे ना हो, लेकिन वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जरूर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर वो कहते हैं कि जी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से जो हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भारत चाहता है उनके ऊपर भी बात की जा सकती है, तो एक कोशिश तो मेरा ख्याल है करने में कोई हर्ज नहीं है। आपने अमेरिका का वीजा अभी अप्लाई कर रखा है क्या? नहीं। नहीं, तो अच्छा हुआ नहीं अप्लाई कर रखा, वरना ट्रम्प चाचा आपका इसी स्टेटमेंट पे कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, इसी स्टेटमेंट पे रिजेक्ट करवा देते हैं। क्योंकि ट्रम्प चाचा तो कुछ और बोलते हैं ना, और इंडिया में कांग्रेस आ जाएगी तो आपका वीजा तो पक्का रिजेक्ट है, मुझसे लिखवा लेना। तो नहीं तो हमारे हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि ट्रम्प ने या ट्रम्प साहब ने इस किस्म के स्टेटमेंट क्यों दिए। क्या हम उन्हें कुछ अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से कुछ सूंघने को मिल गया जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है भाई। लंच पे हमारे लोग गए थे, क्या पता कुछ दे आए हो, उन्होंने सूंघ लिया हो, हाँ, उसके बाद ऐसी बातें कर, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। नहीं वो सूंघ सकते हैं, उनको सूंघने का पूरा हक है, लेकिन सूंघने के बाद वो जो बातें बोलते हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और कि लोगों का क्या कहना, अभी तो हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन बता रहे थे, ये बता रहे थे हमने जीत हासिल की, दोनों ही बता रहे थे। फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम जीते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम जीते हैं। मतलब दोनों साइड जीत क्लेम कर रहे थे, और दोनों साइड का ये था कि नहीं ना, दुश्मन तो है सामने वाला, मतलब चाहे हम 80 साल पहले एक ही थे, लेकिन आज तो हम दुश्मन है, ऐसा तो माहौल था। और अब क्या पब्लिक बोलेगी कि भाई अभी तो हम लड़ रहे थे, अभी तक तो रोहित जी वहां पर भी एक दूसरे के खिलाफ ही तो खेल रहे होंगे ना, एक दूसरे के फेवर में तो नहीं खेल रहे होंगे, और ना ही एक अच्छा दूसरे अच्छा को गले लगा रहे होंगे स्टेडियम में। क्या आपको क्या लग रहा है कि स्टेडियम में हमारे खिलाड़ी आपके खिलाड़ी गले मिल रहे होंगे एक दूसरे के साथ? बड़ा कोई गले में मिलके जादू की झप्पी दी जा रही होगी? जाहिर है कि स्टेडियम में भी एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को हराने के लिए ही तो खेल रहे होंगे कि कौन किसको हरा दे, यही हो रहा होगा। तो मगर बात फिर वही आ जाती है कि अगर मैं कह भी दूं कि जी ठीक है नहीं खेलना चाहिए, आपके यहाँ से आपके लोग उठ के कह दें कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा आगे जाकर? कहीं ना कहीं तो आपको बात करनी ही पड़ेगी ना, चाहे वो अभी करें चाहे आप कुछ टाइम के बाद करें। यहाँ बॉर्डर लगे हुए हैं, एक दूसरे से अलग तो नहीं जाया जा सकता। बहुत कुछ हुआ है 47 से लेकर आज तक। भारत में और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ी है, चाहे वो आप कह लीजिए कारगिल हो या और दूसरे जो जिस किस्म के अटैक्स हुए या हादसे हुए या जंगें हुई, उसके बाद भी तो बात की गई है ना। तो कहीं ना कहीं तो इस चीज का हल निकाला जाएगा। सिर्फ नाराज होके हम बात नहीं कर रहे, हम खेल नहीं रहे, क्या इससे मसला हल होता है? अगर होता है तो फिर डेफिनेटली मत खेलें, अगर इससे इशू सॉल्व हो जाता है। अगर इससे सिर्फ इस बात से इशू सॉल्व हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, तो भारत को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर इससे इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपस में डायलॉग तो करना ही होगा। लेकिन जहां तक ये बात है कि जैसे मैंने कहा कि ग्राउंड में भी एक दूसरे के खिलाफ ही है ना, एक दूसरे का फेवर तो नहीं कर रहे, दोस्ती तो नहीं हो गई है। तो और ना ही कोई ऐसा गेम है कि जिसमें एक दूसरे के साथ जादू की चप्पी डालनी हो, वो भी नहीं है। तो बस ठीक है फिर, अगर जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्होंने परमिशन दी होगी तभी तो आपके क्रिकेट बोर्ड ने और दूसरों ने कहा कि मैच हो रहा है। और उन लोगों से ज्यादा तो मेरी और आपकी अकल नहीं है ना कि हम लोग जो सोचेंगे, हम तो चले हो सकता है एज ए जर्नलिस्ट हम अपनी तरफ से मैं पाकिस्तान के फेवर में बोल दूं, आप भारत के फेवर में बोल दें, लेकिन जो गवर्नमेंट है
वो तो मेरे ख्याल है बेहतर सोच सकती है कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि दुनिया में रहकर आप हर एक से एकदम ताल्लुक तोड़ के तो नहीं रह सकते। कितना भी झगड़ा हो किसी भी कंट्री का, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी छोड़ दें, तब भी वो बात करते हैं, तब भी कितना भी नाराजगी हो गई है, कुछ टाइम के बाद फिर कोशिश की जाती है कि उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। तो वही वही होना चाहिए। राइट। अच्छा, ये एक चीज के चलिए ठीक है, इतनी भी नाराजगी हुई है वो सॉल्व करना चाहिए, नो डाउट। मैच खेला जाएगा, दूसरा हो सकता है एक मैच और हो। हम पूरा हमारी पूरी नजर होगी इस मैच पे भी। और हमारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैच होगा भी और हम हार भी जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। हमने तो वैसे भी हारने के लिए खेलना है, हम वैसे भी हार जाएंगे। वो डॉक्टर कमर चीमा भी कह रहे थे कि हमारी टीम गई भी तो हारने ही जाएगी, इसलिए कि हमारी टीम ने नहीं खेलना। बहुत ही फालतू खेलते हैं तो इसलिए वो पहले ही मान चुके हैं कि वो हार जाएंगे। चीमा साहब को शौक है क्या फ्री की रोटी खाने का? मतलब इनको उठा के ले जाए भाई लोग और 10 दिन फ्री की खिलाए तो वो अच्छा लगेगा। चीमा साहब क्यों इस तरीके की लैंग्वेज बोलते घूम रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अब उन्होंने खुद कहा शो के अंदर, उन्होंने बोला कि हमारी टीम खेलेगी भी और हमारी टीम हारेगी भी। उनको बोलना कि वो गेट नंबर 4 से टीम का बड़ा अच्छा लिंक है, चक्कर में मत पड़ना। वो इमरान खान भी 3-4 महीने बाद आया, सॉफ्टवेयर अपडेट था बड़ा, आपका भी सॉफ्टवेयर शायद अपडेट हो जाएगा जल्दी, इस चक्कर में ना पड़े वो तो टीम से कह रहे हैं ना कि उनसे कोई उम्मीद नहीं है उनको, टीम से जिस तरह का खेल वो अभी तो होता रहा है। टीम के जो रिश्ते हैं वहां से बहुत अच्छे हैं, यह बात याद रखना। वो उठा के ले जाएंगे तो गाड़ी वहीं छोड़ देंगे, वो खुद चीमा साहब को ले जाएंगे। लेकिन देखते हैं, अगर जीत गए तो और बात होगी, लेकिन अगर हार गए तो मैं तो चीमा साहब के इस स्टेटमेंट के साथ लगा दूंगी खबर। तो पहले ही हाँ बता रहे थे। जी। तो ये चीजें खैर चीमा साहब जो बोल रहे हैं वो चीमा साहब की पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसमें क्या घुसूं। हाँ, एक चीज कि हम दोनों कंट्रीज आपस में, हालांकि मैं इस मैच के फेवर में नहीं हूं, मैं ये बोलता हूं कि यार आप लड़ना है तो लड़ ही लो, और नहीं लड़ना शांति से रहना तो शांति से रहे। हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कैंसिल करेंगे, हम यहाँ से ब्रह्मोस भी मारेंगे, हम सब कुछ करेंगे और साथ में मैच भी खेलेंगे, मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। बातचीत हम नहीं कर सकते, हम बातचीत नहीं कर सकते, हम टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर बट क्रिकेट कैन गो। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं। एक टूर्नामेंट हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार प्रोटेस्ट दिखना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आप खेल लीजिए, ठीक है। हमारा पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा वो हम नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम्म। चाहे हम टूर्नामेंट हार जाए, जरूरी नहीं है टूर्नामेंट जीतना, और वैसे कौन से सारे टूर्नामेंट हम जीत रहे हैं। तो मैं ये बात मानता हूँ, आप एक मैच से बैकआउट कीजिए, पूरे टूर्नामेंट खेले तो पूरे टूर्नामेंट की शक्ल बदल जाएगी। तो ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हाँ, अब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है और गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं उसके साथ हूँ, डिसीजन के साथ हूँ मैं। बट देन द फैक्ट इज कि इस पूरे उसमें लेखा जोखा में ये जो भी गेम है, इंडिया पाकिस्तान मैच जो हो रहा है, इसमें क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मैच खेल के सब चुप हो जाएगा, फिर वही बातचीत, मतलब हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि टेरर एंड टैक्स टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर बट क्रिकेट कैन गो? सर लगता तो ऐसा ही है फिलहाल, इसलिए कि जाहिर है भारत का बिल्कुल मूड नहीं है पाकिस्तान के साथ बात करने का, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे या बिलावल भुट्टो कुछ भी कहे। लगता ही यही है कि भारत का कोई मूड नहीं है बात करने का। तो हो सकता है कि ये मैच हो जाए और मैच के बाद हम दोबारा उसी पोजीशन पे चले जाएं जहां पहले थे, कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमारे एक दूसरे की तरफ मीडिया बंद रहेगा, सोशल मीडिया बंद रहेगा और इसी तरीके से नाराजगी रहेगी। लेकिन कब तक, ये जो टाइम है वो यकीनन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि ये कितनी देर तक इसी हालत में हम लोग रहने वाले हैं, और कब ये होगा कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाए। इसलिए कि वैसे तो हमें बड़ा, पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं स्पेशली इस्लामाबाद में, हम लोगों को तो बड़ा इंतजार था कि 15 अगस्त पे जो इवेंट हुआ करता है एम्बेसी का वो होगा और हम लोग उसमें जाएंगे। लेकिन अब लगता नहीं है, मैंने जो एक दो लोगों से बात की उन्होंने कहा लगता नहीं कि इस साल वो इवेंट हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग सब वहां पर मिलते थे और एक बहुत अच्छा माहौल रहता था, जो कि बहुत अफसोस की बात है कि इस साल नहीं हो पाएगा। लेकिन कितने दिन हम इसी तरीके से रहने वाले हैं, ये थोड़ा सा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई नहीं दे पा रहा। अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है शायद ये कहना, क्योंकि 15 अगस्त का इवेंट एक मस्ट इवेंट होता है हर एम्बेसी के लिए। इंडिपेंडेंस डे है, तो 26 जनवरी भी, 2 अक्टूबर, ये हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो 15 अगस्त का इवेंट होगा जरूर। जर्नलिस्ट को बुलाया जाएगा कि नहीं, मुझे इस पे शक है कि जैसे पिछले साल हुआ था या उससे पिछले साल हुआ था वैसा इस साल नहीं होगा, मुझे शक है। जरूर होगा। अभी कोई इन्विटेशन नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन
हो सकता है। खैर इतनी जल्दी इनविटेशंस आया भी नहीं करते, लेकिन जिस तरह के टर्म्स चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, जर्नलिस्ट की बात नहीं है, किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा, मतलब चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो चाहे मीडिया हो, कोई भी हो, मुझे नहीं लगता। अगर किया भी तो हो सकता है एक सिर्फ एम्बेसडर्स वगैरह को बुलाकर और एक इवेंट छोटा सा कर लिया जाए, अदरवाइज और तो मुझे कोई जाता हुआ दिखाई नहीं, या किसी को बुलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इवेंट्स जो हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक कारगिल वॉर हुई थी, कारगिल वॉर के टाइम पे भी इवेंट्स हुए थे, कारगिल वॉर के टाइम पे भी तो फिर मैं ड्रेस बना लूं, फिर मैं ड्रेस ले लूं। यानी कारगिल वॉर के टाइम पे क्रिकेट मैच हुआ था, और जो इवेंट्स थे वो हुए थे। आप अपनी ड्रेस बनवा लीजिए और जो भी हो वो देख लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इस बात के अभी अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बोला गया, लेकिन नहीं नहीं, इवेंट अभी तक हमें वैसे भी 2-3 दिन पहले ही पता लगता है। हाँ, तो इवेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय ऑपरेशन सिंदूर हालांकि खत्म नहीं हुआ ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन हमें तो खत्म दिखता है, और कुछ ऐसा अब आगे अनटूवर्ड इंसिडेंट होना हमें तो नहीं लगता। ऑपरेशन सिंदूर को हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, हमने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पीस देखी। आई विश के अमन हो, आई विश के दोबारा कोई ऐसा हादसा अटैक हम ना देखें। Right. तो बस मैच जरूर होगा, और हम ये देखेंगे चीमा साहब की भविष्यवाणी, यानी कि चीमा साहब जो आजकल ये जो स्टार गेजिंग पढ़ रहे हैं, ये जो आजकल ज्योतिषी जनपत्रियां देख रहे हैं सारे प्लेयर्स की, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उम्मीद है उनकी ज्योतिष इस बार सही निकली। आगे इस मैच पे हमारी नजर रहेगी। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।